हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीट के वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वो है जो कल आप अपने पेपर में ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होगी, बस आपको रिवीजन करना है। तो अभी जो भी क्वेश्चन है वो आपके जो भी इतिहास का कंटेंट है, जितने भी इकाई, जितने भी उन सब में से दिए गए हैं। तो आप देखें। देखिए, मौर्य साम्राज्य का समय कब से कब तक रहा। तो मौर्य साम्राज्य के समय की बात करें तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का समय रहा था 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कब रहा था? 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। इसकी डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जा रही हूँ व्याख्या में, क्योंकि एक घंटे में जितने मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है वो मुझे आपको कराने हैं। अगर आपको इसकी व्याख्या पूरी विस्तार से देखनी है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। मौर्य साम्राज्य से पूर्व मगध पर किस वंश का शासन था? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य से पूर्व मगध पर किस वंश का शासन था? तो देखिए, वो था नंद वंश का। किसका था? नंद वंश का। भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ किया था? तो देखिए, भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना, जिसे कि चेलना के नाम से भी जाना जाता है और हेलना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट में चेलना आ जाए तो अगर हेलना की जगह चेलना है तो आप उसे भी टिक कर सकते हो। ठीक है, आंसर ये हुआ इसका। नेक्स्ट देखते हैं। अभी इनकी व्याख्या जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पॉज करके उसे आराम से देखें अगर आपके पास टाइम है। मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किसने करवाया था? तो देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र ने। ठीक है, किसने कराया था? पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना गया है? तो देखिए, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? वृषल। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो जैसे आप सभी जानते हो कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। ठीक है, और जबकि अगर अशोक के बारे में पूछते हैं कि सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो देखिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। कहाँ अपनाया था? तो ये जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया है। किसने घोषणा करवाई थी कि जनता अपने कष्ट का निवारण के लिए राजा से किसी भी समय मिल सकती है? तो देखिए, इसकी घोषणा सम्राट अशोक ने करवाई थी। किसने करवाई थी? सम्राट अशोक ने करवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, विकसित अधिकारी तंत्र, उचित न्याय व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की ये तीनों ही उपयोग, ये तीनों ही ऑप्शनल है उनके सही। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। गाइज, आप इनकी जो व्याख्या है उसे ज़रूर देखें, उसमें भी आपको एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। मैग्निस्त ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? तो देखिए, मैग्निस्त ने 4 जातियों का जो इसका आंसर है 7। कितनी जातियों का उल्लेख किया है? 7 जातियों का उल्लेख किया गया है। आंसर है 4। और 7 जातियाँ कौन कौन सी हैं उनका नाम भी दिया हुआ है। और इसका उल्लेख मैग्निस्त की पुस्तक का नाम क्या है? तो जैसे आप सभी जानते होंगे कि मैग्निस्त की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक में उन्होंने 7 जातियों का वर्णन किया गया है। वो 7 जातियाँ हैं: दार्शनिक, कृषक, गोप या शिकारी, अध्यक्ष, मजदूर, क्षत्रिय, मंत्री। तो इन सातों को आपको ये तो याद रखना ही है कि किन 7 जातियों का उल्लेख किया है, और बल्कि आपको ये भी याद रखना है कौन सी पुस्तक है और उनके नाम। ठीक है ना। कभी क्या है, जिन चारों में से कोई 3 नाम दे सकते हैं या उनको, तो आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है। मैग्निस्त ने जाति का आधार क्या माना है? तो मैग्निस्त ने जाति का आधार क्या माना था? जन्म। ठीक है, मैग्निस्त ने जाति का आधार क्या माना था? जन्म। तो देखिए, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मौर्य काल में जाति जन्म के आधार पर मानी जाती थी और समाज कैसा था? मातृ प्रधान थे। ठीक है,
मौर्य काल में प्रशासन व्यवस्था कितनी समितियों में बटी हुई थी? तो देखिए मौर्य काल में प्रशासन की जो व्यवस्था समिति थी वो 6 भागों में बटी हुई थी। मौर्य काल में किस जाति को किसी भी जाति में विवाह करना, कोई व्यवसाय करने का अधिकार था? किस जाति को था कि किसी भी जाति में वो विवाह कर सकती है और कोई भी व्यवसाय कर सकती है? तो वो था ब्राह्मण जाति को। ठीक है, नेक्स्ट देख, बिंदुसार को किस और नामों से जाना जाता है? तो देखिए बिंदुसार को बिंदुपाल, भद्रसार, बारिसार, इन सभी नामों से जाना जाता है। बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है, तो देखिए अमित्रघात का अर्थ क्या होता है, और ये शत्रुओं का नाम करने वाला। ठीक है, क्या है? शत्रुओं का नाम करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, तक्षशिला विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? तो देखिए तक्षशिला विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। किसको भेजा था? अशोक को। बिंदुसार ने अशोक को तथा अशोक ने कुणाल को तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। तो एक बार बिंदुसार का नाम पूछते हैं तो आपको अशोक लिखना है, और अशोक का नाम पूछते हैं तो किसका नाम लिखना है? कुणाल का। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस से किन वस्तुओं की मांग की थी? तो देखिए उनका नाम क्या, किन वस्तुओं की मांग की थी? अंगूर की शराब, सूखा अंजीर, एक दार्शनिक, इन तीनों चीजों की मांग की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर है 261 ईसा पूर्व में। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए, ये तो हो गया ईस्वी की बात, लेकिन कब उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में, ठीक है, आक्रमण किया तथा इसके साथ ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अशोक ने देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी दोनों ही उपाधि धारण की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघामित्रा को कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर है श्रीलंका में। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों से धर्म प्रचार किया था। किसने किया था? अशोक ने। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात किस नीति को अपनाया? किस नीति को अपनाया था कलिंग युद्ध के पश्चात? तो उन्होंने धम्म नीति को अपनाया था। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो हम देखते हैं वो भाग कौन कौन से हैं। देखिए अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। ठीक है, कभी कभी इनकी संख्या भी पूछ लेते हैं। तो देखिए शिलालेखों की संख्या 14 है, स्तंभ लेख की संख्या 7 है, और गुहालेख की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, एक आप इस चीज़ को भी याद रखना कि मानसेरा जो कि पाकिस्तान में, और सहवाजगढ़ वो भी पाकिस्तान में, अभिलेखों की लिपि खरोष्टी है, बाकी ब्रह्मी व पाली में है। ठीक है, खरोष्टी लिपि के 2 लेख कौन कौन से हैं? मानसेरा और सहवाजगढ़, दोनों कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ब्राह्मू शिलालेख कहाँ मिला जिसमें जिसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने का उल्लेख है? पहले तो देखिए क्वेश्चन इसमें ये मिल रहा है सीधा सीधा आपको कि किस शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने का उल्लेख मिलता है? तो उस शिलालेख का नाम क्या है? ब्राह्मू शिलालेख। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना, ब्राह्मू शिलालेख। और कहाँ से मिला है ये? विराटनगर जयपुर में। कहाँ से मिला है? विराटनगर जयपुर में। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय राजनीति है, किस अभिलेख का विषय आर्थिक है? तो देखिए अशोक के सभी विषयों का विषय राजनीति है। कौन सा अभिलेख है जिसका विषय आर्थिक है? तो उसका नाम है रानी अभिलेख। कौन सा है? रानी अभिलेख। रानी अभिलेख में आर्थिक विषय की चर्चा की गई है। और अगर ये आता है, देखिए जो रानी अभिलेख है, रानी अभिलेख में आर्थिक विषय की चर्चा की गई है, बस 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है। अगर ये आता है कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो वो है 7वां अभिलेख। और सबसे छोटे अभिलेख का नाम क्या है? रुक्मिणी देवी, ये सबसे छोटा है। अगर अशोक के हृदय में परिवर्तन करने वाले अभिलेख के बारे में पूछते हैं तो कौन सा है? 13वां अभिलेख। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर
तीर्थंकर कौन थे? तो उनका नाम है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीर्थंकर शब्द का निम्न में से अर्थ है। तो देखिए, तीर्थंकर शब्द का निम्न में से अर्थ क्या है? बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना या करना या हुआ हो। ठीक है, तीर्थंकर का क्या अर्थ है? कि गुरु के बिना या तो ज्ञान प्राप्त किया करना या हुआ हो, वो तीर्थंकर कहलाता है। 4 उपदेश अहिंसा, सत्य, असत्य, अपिग्रह किस तीर्थंकर ने दिए हैं? तो उनका नाम है पार्श्वनाथ ने। किसने दिए हैं? पार्श्वनाथ ने। चारों को आप याद रखना। जैन शब्द में जिन धातु का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जैन शब्द में जिन धातु का अर्थ क्या होता है? वीर। क्या होता है? वीर। बहुत मोस्ट है, इस चीज को, इसे आप जरूर ध्यान रखें। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी। इसमें से देखिए कुछ क्वेश्चन और भी हैं गाइज, आप इनकी व्याख्या जरूर देख लेना, पर इसमें इसे मैं बता देती हूँ। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 527 ईसा पूर्व को पावापुरी में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। कहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। वहीं अगर महात्मा बुद्ध के बारे में जाने तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, दोनों की कंपेयरिंग में आपको यही क्लियर हो जाएगा। और इनको मोक्ष प्राप्त कहाँ हुआ था? कुशी। सन 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैन विचारधारा विश्वास करती है। जैन विचारधारा किसमें विश्वास करती है? कर्म व पुनर्जन्म में। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम था, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और वर्धमान उनके स्वयं बचपन का नाम था। ठीक है, उनके बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी जी के वर्धमान था। भगवान महावीर के अनुसार आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो देखिए, उनका सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। ठीक है, इन तीनों को आप याद रखना, कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। और महात्मा बुद्ध की त्रिरत्न के बारे में बात करें तो वो है बुद्धम, संघम और धम्म। ठीक है, इनकी देखिए, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान, सम्यक चरित्र का अर्थ होता है पंच महाव्रत का पालन करना, और सम्यक दर्शन का अर्थ होता है जैन तीर्थंकरों में विश्वास रखना। 5 महाव्रत का कौन सा उपदेश महावीर स्वामी ने दिया? 5 महाव्रत का कौन सा उपदेश दिया था? ब्रह्मचार्य। ठीक है, श्वेतांबर धर्म के संस्थापक थे। श्वेतांबर धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम है स्थूलभद्र। क्या नाम है? स्थूलभद्र। देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर 2 संप्रदाय में विभक्त था, जिसमें जो श्वेतांबर का संस्थापक है उनका नाम स्थूलभद्र है। ये श्वेत सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर का जो दिगंबर थे उनके संस्थापक का नाम क्या था? भद्रबाहु। वो नग्न रहते थे। गणधर महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को कहा गया है, जबकि अंतिम गणधर का नाम क्या है? सुदामाचार्य। तो ये पॉइंट भी बहुत याद करने लायक है, इसे आप जरूर याद रखना। बाहुबली की मूर्ति गौतमेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला में। और ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। जैन धर्म के भौतिक तत्व को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुद्गल। भौतिक तत्व को क्या कहा जाता है? पुद्गल। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौन? उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र। ठीक है, क्या नाम है? कल्पसूत्र। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो देखिए, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में।
और देखिए इसमें जो व्याख्या के अंतर्गत है गाइज, इसमें सारे पॉइंट दिए हुए हैं कि प्रथम संगति कहाँ हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय संगति कहाँ हुई थी। तो इस पॉइंटों को आप जरूर देखें, इसका स्क्रीनशॉट खींच के, चाहे आपको अच्छी तरह याद होगा लेकिन एक बार रिवीजन जरूर करें क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है। जैन भिक्षुओं को कठोर नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? जैन भिक्षुओं के कठोर नियम आचारंग सूत्र में मिलते हैं। ठीक है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो देखिए महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और माता और इनके पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न थे। त्रिरत्न कौन से थे? बुद्धम, संगम, धम्मम। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी उन्होंने? तो उन्होंने बट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? 8 तिलियों का जो पहिया था वो बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। बौद्ध के जीवन की प्रमुख घटना थी। प्रमुख घटना क्या थी? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही घटना उनके जीवन की प्रमुख थी। देखिए महाविनिष्क्रमण क्या था? गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। संबोधि क्या है? ज्ञान प्राप्त होने की घटना संबोधि कहलाती है। उपदेश देने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। और मृत्यु के सभी बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। तो इन पॉइंटों को आप जरूर जरूर अच्छी तरह से देख लें गाइस। ये मानिए कि आपको इन्हीं क्वेश्चन में पूरे चैप्टर का रिवीजन है आपका और बहुत मोस्ट क्वेश्चनों का इसमें संग्रह है। महात्मा बुद्ध के अनुसार बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन क्या है? कर्म प्रधान। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। देखिए महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। जबकि अगर क्वेश्चन आता है सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। निम्न में से 4 आर्य सत्यों में से कौन सा है? तो देखिए दुख ही दुख, दुख के कारण दुख निरोध, ये तीनों ही 4 आर्य सत्यों में है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया है? तो देखिए उन्होंने कौन सा अपनाया था? कठोर, सरल या माध्यम या कठोर व सरल? उन्होंने मध्यम मार्ग उन्होंने अपनाया था। ठीक है। क्योंकि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा बताया है? मध्यम मार्ग। बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? देखिए सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये तीनों ही कौन से है? बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है। आजाद शत्रु के समय किस स्थान पर बौद्ध संगति हुई थी? तो देखिए आजाद शत्रु के समय राजगृह में बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। और गाइस ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे बौद्ध संगति का हो या जैन संगति का हो। ठीक है। बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो इनके आपको पूरा याद रखना है। RAM। ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना। RAM, आप राम में इन तीनों को जोड़ लो। RAM में राते राजगृह में हुई थी। उस समय शासक आजाद शत्रु था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ठीक है। BKS वैशाली में हुई। उस समय शासक कालशोक था और उसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र, या तो M कर लो या सावाकामी कर लो। ठीक है। तीसरी हुई थी 25वीं ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और उस समय अशोक थे। अशोक के समय कहाँ हुई थी? याद रखना, पाटलिपुत्र में हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तृतीय। चौथी हुई थी कुंडलवंत कश्मीर में। वो उसके शासक कौन थे? कनिष्क थे और उसके अध्यक्ष थे वासुमित्र अश्वघोष, यानी महायान इसके शासक थे। महात्मा बुद्ध ने किस ग्रंथ में महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप खींच लेना। किस सितु पट्टिक में किसका मिलता है? अभिधम्म पट्टिक और विनय पट्टिक में, तीनों में। निम्न में से बौद्ध संप्रदाय है। बौद्ध संप्रदाय क्या है? हीनयान, महायान, वज्रयान या दोनों? तो देखिए हीनयान, महायान ये दोनों ही बौद्ध संप्रदाय थे। ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल से दिया है, अगर आपके पास टाइम हो तो देख लेना, नहीं तो मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। महाजन पदों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए महाजन पदों की कुल संख्या कितनी है? 16। पर इसमें आंसर इसका गलत दे रखा है। ठीक है।
16 महाजनपद है, 16 महाजनपदों की व्याख्या दी गई है। तो उन देखिए व्याख्या को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, उसकी राजधानी देख लीजिए और किस क्षेत्र में आते हैं उसे भी आप अच्छी तरह से एक बार पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और फिर एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। ये आपके सामने एक ही जगह है, तो इसे अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार। राजस्थान में प्रमुख जनपदों के नाम हैं। प्रमुख जनपदों के नाम क्या है? मत्स्य, योध्य जनपद, आर्जान्य जनपद और शिवी जनपद। गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, देखिए गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त थे, जबकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय चहुमुखी विकास हुआ था, सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ था, राजा दयावान होता था। इसके आंसर उपयोग सभी हैं। गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र था। तो देखिए गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला, काशी, उज्जैन, ये तीनों ही शिक्षा के केंद्र थे। श्रीगुप्त का समय काल था। श्रीगुप्त का समय काल क्या था? 275 से लेकर 300 ईसा पूर्व। ठीक है, सबके समय काल नहीं पूछे जाते, लेकिन जो मोस्ट है उनके समय काल आपको याद रखना ही है। गुप्त संवत की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो देखिए गुप्त संवत की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी और राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में संघ संवत की स्थापना की थी। संघ संवत की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने की थी और कब की थी? 78 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, जबकि गुप्त की चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और वहीं आप देखिए कुषाण वंश की स्थापना विक्रमादित्य द्वारा 58 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप जरूर नोट कर लेना। संगीतकार व बीड़ा बजाने में कौन निपुण था? कौन था? उनका नाम है समुद्रगुप्त। ठीक है, तथा समुद्रगुप्त ने और है ना ये बीड़ा बजाने का प्रेमी था, अतः मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए इनका चिन्ह भी अंकित है। सती प्रथा का अभिलेख के साक्ष्य 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त ने किस अभिलेख से प्राप्त किया है? किससे प्राप्त किया है? एरन अभिलेख से। समुद्रगुप्त को किस धर्म में विश्वास था? तो देखिए समुद्रगुप्त को हिंदू धर्म में विश्वास था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ किया था? तो देखिए उन्होंने विवाह किसके साथ किया था? शिवाजी के साथ में, सॉरी रुद्रसेन के साथ में। किसके साथ किया था? रुद्रसेन के साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय को किन नामों से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को किन नामों से जाना जाता है? उनको देवराज के नाम से, देवगुप्त के नाम से और विक्रमादित्य, तीनों ही नाम से जाना जाता है। गुप्तकालीन चित्रकला के नमूने कहाँ देखे जा सकते हैं? तो देखिए अजंता की गुफा व बाघ गुफा में इसके नमूने देखे जा सकते हैं। फायान प्रथम चीनी यात्री किसके समय भारत आया था? ये बहुत मोस्ट है गाइस। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। ठीक है, फाइन कब आया था? फाइन जो प्रथम चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और कहाँ आया था? उज्जैन में। फाइन ने कौन सी पुस्तक में अपना यात्रा वृतांत लिखा है? उनकी पुस्तक का नाम क्या है? फूकोफी। क्या है? फूकोफी। जबकि सीयू की पुस्तक, जो सीयू किसकी पुस्तक है? हैंसंग की रचना है, ये भी याद रखना। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को कहा गया है, क्या कहा गया है? दिनार। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त सम्राट किसके उपासक थे? तो देखिए गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के उपासक थे। किसके थे? वैष्णव धर्म। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? तो देखिए महिर कुल शामिल नहीं था। उनके नवरत्नों में धन्वंतरी थे जो कि चिकित्सक थे, बराह मिहिर थे जो खगोल शास्त्री थे, और शंकु, ये तीनों चंद्रगुप्त के नवरत्न में शामिल थे। सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का चित्र अंकित करने वाले शासक थे कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। जुती हुई भूमि पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है? हलदंड। क्या कहलाता था? हलदंड के नाम से जाना जाता था, जो कि गुप्त काल में भूमि कर आय का प्रमुख स्रोत भी था। अब हम मध्यकाल और भक्ति काल के बारे में जो मोस्ट क्वेश्चन है उन्हें भी देखते हैं।
गाइज इसके साथ ही मैं इसका सेकंड पार्ट भी अभी डालती हूँ, अभी इसमें वीडियो अपलोड करती हूँ। तब तक आप इसे देखिए, इन क्वेश्चनों का आप रिवीजन कीजिए। पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।